आज हम आपको बताएंगे ब्लड बैंकों की हकीकत क्या है। ब्लड बैंक जो कर रहे हैं खून का धंधा। देखिए आप TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और इस पूरी रिपोर्ट में आप समझ पाएंगे कि आपका दिया हुआ खून किस कीमत पर बेचा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि जो खून मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे आप अपनी मर्जी से रक्तदान शिविरों में दान कराते हैं, उसी खून को ब्लड बैंक और अस्पताल अपनी मर्जी के मुताबिक महंगी कीमत पर बेचते हैं। हमारी टीम पहुंची अलग अलग ब्लड बैंकों में, जहां हमने पाया कि ब्लड बैंक अपनी मर्जी से खून की कीमत वसूलते हैं। महंगाई टाइम ने सब कुछ महंगा कर रखा है, लेकिन अब जिंदगी बचाना भी महंगा हो गया है। वैसे देखा जाए तो आम दवाइयों की तरह खून को दवा की श्रेणी में रखा गया है और इसकी कीमत तय करने का अधिकार नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के पास है। लेकिन अब तक खून की कोई MRP नहीं रखी गई, यानी खून को किस कीमत पर बेचा जाएगा ये तय नहीं है और इसका फायदा ब्लड बैंक और अस्पताल उठा रहे हैं, जो औने पौने दाम पर अपनी मर्जी के मुताबिक खून की कीमत तय कर बेचते हैं। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची विलेपार्ले के BSES ब्लड बैंक में। यहाँ पर पहुँचते ही हमने खून की कीमत जानने की कोशिश की। यहाँ आपको बिना किसी डोनर के 1400 से 2000 रुपयों में खून मिल जाएगा। मैं ऐसी तो एक 1400 होता है एक तो अप्रोक्सीमेटली 1400 के आसपास ही रहेगा। ऐसा कोई दूर नहीं है, सिस्टम डिसाइड करके देगी वही हम चार्ज करेंगे ना। बोरिवली के ब्लड बैंक में आपको खून की कीमत तो देनी होगी, लेकिन साथ ही आपको डोनर भी लाना होगा, यानी खून के बदले खून देना होगा, साथ ही उसकी कीमत भी। आइए आपको कुछ और ब्लड बैंकों का हाल दिखाते हैं। तो आता म्हणून तुमच्याकडे टाइम नहीं रहा म्हणून कुछ नहीं, आपके पास कुछ है ना दूसरा तसं म्हणजे नॉर्मल जो लोग आते हैं तो एक केजी कितने का रहता है आपके यहाँ पे? अच्छा, करके हमारा 4000 रुपये है। ब्लड बैंक में एक यूनिट खून की कीमत 950 से 2000 रुपए तक है। साफ है कि ब्लड बन गया है कमाई और लूट का आसान जरिया। आमतौर पर ब्लड बैंक में खून आने के बाद HIV, मलेरिया, HCV जैसे कई टेस्ट किए जाते हैं और ये सारे टेस्ट जरूरी होते हैं। इसके अलावा खून को स्टोर करना भी खर्चीला होता है। खून की कोई कीमत न होने का फायदा उठाकर टेस्ट और स्टोरेज के नाम पर ब्लड बैंक और अस्पताल लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं और इनकी मनमानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आप घंटों कतार में खड़े होकर रक्तदान शिविरों में रक्तदान करते हैं, ये सोचकर शायद आपके इस कदम से किसी की जान बच जाएगी, लेकिन अब यही खून बन गया है लूट का जरिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए, खून बिकना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आम जनता के काम में आता है। अगर डोनर साथ में जाए तो क्यों पैसा ले, डोनर है ना उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि आखिर अब तक खून की कीमत तय क्यों नहीं की गई? आखिर सरकार की नजर इस और क्यों नहीं पड़ रही? पहले से ही महंगाई और खर्चीले इलाज के बोझ ने लोगों की नींद उड़ा रखी है और अब ब्लड बैंकों और अस्पतालों की मनमानी ने जिंदगी की बोली भी लगा दी है। उर्वशी खोना, TV9। देखा आपने किस तरह से खून जो आप देते हैं मुफ्त में, शिविरों में जाकर वही खून बिकता है काफी पैसों में। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक नागपुर से हमारे साथ हैं शिवसेना के विधायक दीपक सावंत। नागपुर से दीपक जी आपका स्वागत। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश कवली। डॉक्टर जी आपका बेहद स्वागत है। लेकिन सबसे पहले यहां पर पूछना आपसे हम चाहेंगे दीपक सावंत जी, आखिर मुंबई में ये क्या हो रहा है? शिविरों में
काफी लोग रक्तदान के लिए पहुंचते हैं, मुफ्त में खून देते हैं, लेकिन जब खून की जरूरत आन पड़ती है तो वही खून 1000-2000 मनचाहे दामों पर बिक रहा है। सावन जी, बात सच्ची है कि प्राइवेट ब्लड बैंकों में जो खून दिया जाता है वो अगर डोनर साथ में नहीं रहे तो भी उनके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो कीमत है वो उनके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, जैसे आपके पहले प्रोग्राम में बताया था कि HIV रहेगा, मलेरिया रहेगा, टाइफाइड रहेगा या जॉन्डिस का टेस्ट, जिसके लिए ये पैसा लिया जाता है और स्टोरेज के नाम पे जो खर्चा होता है, ब्लड बैंक एस्टेब्लिशमेंट का जो खर्चा होता है वो लिया जाता है। लेकिन अगर ये खर्चा प्राइवेट में जी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 600 रुपये तक 450 से 600 रुपये तक ब्लड मिल जाता है, लेकिन अगर 2000 इसका लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा है। इसके लिए पाबंदी लाना बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल सावन जी, हम भी यही कह रहे हैं सावन जी की बहुत ज्यादा है ये खून का हिसाब। खून से पैसे भी लेते हैं, ऊपर से ये कहते हैं कि एक शख्स साथ में लाइए और खून का बदला खून से चुकाइए, आप खून देकर यहां से जाइए। डॉक्टर, आपका क्या कहना है? क्या आपको ये सब सही लग रहा है जो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं? नहीं, आपने जो बताया वो सच है, लेकिन क्या होता है कि ब्लड के लिए अभी स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू कुछ रखा नहीं है गवर्नमेंट ने। इसका फायदा कुछ जो बैंक वाले हैं वो लेते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ, गए 10 बरस में या 15 बरस में जो नई बीमारी आई है, HIV या मलेरिया या हेपेटाइटिस बी, आपको मालूम है ये टेस्ट के लिए जो कुछ होता है, खर्चा होता है, उसके वजह से वो बोलते हैं कि हम उसके वजह से उसका पैसा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर, आपकी डॉक्टर ये बातें अगर हम मान भी ले तो कहीं जाकर तो एक लकीर खींचनी चाहिए कि आखिर वसूली न की जाए, उसकी जरूरत को देखते हुए जो सही दाम है उस पर खून बिकना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं हम। बड़ा अफसोस होता है जब आप किसी अपने की जान बचाने के लिए खून खरीदने बाहर निकलते हैं। मुंह मांगी कीमत देकर भी कईयों को नसीब साथ नहीं देता। मुंबई के वाहिद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुंबई का जीवन जिस रफ्तार से चलता है उसी रफ्तार से यहाँ हादसे भी होते हैं। इस हादसों में कुछ मौत को जीत लेते हैं तो कुछ अपनी जिंदगी हार जाते हैं। अब्दुल कलाम शेख का जवान भाई भी एक रात मौत से हार गया। अब्दुल का भाई वाहिद मुंबई की कातिल ट्रेन का शिकार हुआ। अस्पताल में डॉक्टरों ने खून का बंदोबस्त करने को कहा, लेकिन खून मिलने में देर हो गई और अब्दुल ने अपने भाई को खो दिया। ब्लड टेस्ट कराए थे तो बोले उसका व्हाइट खून कम हो गया है रात में 2 बजे। तो रात में 2 बजे बोले जाके लेके आओ। अब मैं ब्लड बैंक पे गया जेजे हॉस्पिटल के, वहाँ मिला नहीं ब्लड बैंक। और फिर मैंने पूछा वहाँ से कि कहाँ मिलेगा, तो बोले ये ना लिस्ट लगी हुई है बाहर, करीब 150 से 200 नंबर होंगे वहाँ पे। तो बोले यहाँ पे फोन करो, फोन करके आप पता करो कहाँ पे है और जाके लेके आओ। वहाँ पे मैंने करीब 100 कॉल किया होगा, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। हादसे वाले दिन अब्दुल मजबूर थे, ब्लड बैंक को मुंह मांगी कीमत भी चुकाई। जब तक खून अस्पताल पहुंचा, वाहिद मौत से हार चुका था। वाहिद की मां आज भी अपने बेटे का इंतजार कर रही है। बहुत अच्छा बेटा, कितनी जाने चली जाती हैं खून न मिलने की वजह से, और वो भी इतना महंगा खून। गरीब 2 बजे रात में नहीं रहे पैसा तो कहाँ से लाएगा, कैसे कैसे इंतजाम करके लाए, उसमें भी जान नहीं बची। बड़ी ही शर्म की बात है कि खून जो मुफ्त में लिया जाता है शिविरों में, वही खून जरूरत आन पड़ने पर मिलता ही नहीं। हमारे साथ मृतक वाहिद की मां स्टूडियो में मौजूद है। जी आपका स्वागत है स्टूडियो में। आपसे हम जानना यही चाहते हैं कि आखिर काफी जगह आपने कोशिश की लेकिन आखिर आपको खून नहीं मिला, आपका बेटा नहीं बच पाया है। कितना ज्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर और किसे आप गुनहगार समझती हैं? बोलो मैं बोलो क्या पूछ रहे हैं? वाहिद की मां से हम एक बार यही सवाल दोबारा पूछना हम चाहते हैं। जी आप बोलिए, आपसे हम जानना यही चाहते हैं कि उस रात जब आपके बेटे के लिए आपको खून चाहिए था, पूरी मुंबई आपने छान मारी लेकिन खून नहीं मिला, किसे जिम्मेदार और गुनहगार मानती हैं आप इस बात को लेकर? बैंक वाले को। जी बैंक वाले को। डॉक्टर साहब सुना आपने, अक्सर
ये शिविरों में लिखा होता है, बड़े बड़े पोस्टर्स पे छपता है, रक्तदान करो जीवन बचाओ। क्या आपको ये लाइन सही लगती है? क्या इसके मायने वो डॉक्टर्स, वो लोग जो खून लेते वक्त वहां मौजूद होते हैं, वो समझते हैं इसे? जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन जो ब्लड दिया जाता है उसमें से मैचिंग करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी आपको मालूम है निगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, जो ब्लड ग्रुप है वो मैच नहीं होता, उसके वजह से निगेटिव ग्रुप वाले बहुत कम होते हैं। अगर समझो जिसका एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी ब्लड लगा, उसका ग्रुप अगर मैच नहीं होता है तो उसको टाइम लगता है देने को। लेकिन जो प्राइस है वो स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटी सबने लोगों ने मिलके, ये बैंक वाले हैं उनके हाथ में एक फिक्स रेट देना चाहिए। और जो हमारे कैंप होते हैं वो कैंप में जो बोल जाते हैं कि ब्लड दे दो, लेकिन ये ब्लड बराबर स्टोरेज होता है क्या, बराबर उसकी प्राइस होती है क्या, बराबर वो लोगों को मिलता है कि नहीं, इसलिए सोशल वर्कर या कारपोरेटर या कोई भी हो उन्होंने ध्यान रखना। जी बिल्कुल डॉक्टर, हमारे साथ दीपक सावंत है नागपुर से। सावंत जी, आप बताएं, आखिर अगर मुंबईकर, गरीब मुंबईकर यूं ही मरते रहे जब उनको जरूरत आन पड़ती है खून की, अगर उन्हें खून नहीं मिला, उनका ब्लड उनको नहीं मिलता अपने अजीज को बचाने के लिए, तो ऐसे में किया क्या जाए? आप राजनेता हैं, आप विधायक हैं, क्या आपको लगता है कि आपको और आपकी पार्टी को और सभी को मिलकर एक आवाज बुलंद करनी चाहिए? देखिए, ब्लड की समस्या जिसके फैमिली में होती है उसको बहुत ज्यादा समझ में आती है। ब्लड बैंक में जाने के बाद में हम लोग अगर जरूरत ज्यादा है ऐसा करके बताएंगे, क्योंकि हम घबराए हुए रहते हैं, तभी हमारे घबराने का वो फायदा उठाते हैं और प्राइवेट ब्लड बैंक वाला इसके लिए दुगना चार्ज तिगुना चार्ज लेता है और अपने हम लोग को ब्लड देता है। इसमें जरूर है कि इसमें कानून आना चाहिए, इसमें पाबंदी लगनी चाहिए। इस मत से हम लोग सहमत है, क्योंकि गरीब आदमी को जब भी उनकी जान जाती है ब्लड के बिना, कभी ये सबके लिए बहुत खराब बात है, ये एक स्टिग्मा है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। सावंत जी, आपसे दरख्वास्त मैं इतनी ही करना चाहूंगा कि आप नागपुर के शीतकालीन सत्र में हैं, वहां अगर आप आवाज उठाते हैं उन मुंबईकरों के लिए, उन मजलूमों के लिए जो गरीब हैं, जिन्हें खून नहीं मिलता है, उनके अजीज जान गंवा देते हैं, तो शायद मुझे, आपको और उन गरीबों को जरूर एक तसल्ली मिलेगी। खैर, आपका बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर, आपका बेहद शुक्रिया। वाहिद का भाई और उनकी मां हमारे साथ स्टूडियो में है, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल ऐसा ना हो और जब भी खून की जरूरत पड़े गरीबों को मिले, लेकिन इस पर कानून जरूर हो, मुंह मांगी रकम कोई न मांगे। Sponsored by ठाकुर आयुर्वेदिक फार्मेसी का रोगन दिमागे रोशन तेल। We know when your checkbook runs out of leaves. ING by